हनुमान जी और रावण जो कि दोनों ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। अब जैसा कि आप सबको पता है कि हनुमान जी और रावण के बीच में एक बार एक कंपटीशन होता है एक एक मुक्के का लेकर, और आज हम उसी चीज़ के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि जो रावण होता है वो हनुमान जी से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। क्यों? क्योंकि जो रावण होता है वो कहता है कि इसी वानर ने मेरा सारा खेल बिगाड़ रखा है, इसी ने मेरी पूरी तरीके से लंका लगा रखी है। तो जो रावण होता है वो कहा जाता है कि हनुमान जी के पास जाता है और वो हनुमान जी से कहता है युद्ध के बीच के दौरान ही कि एक एक मुक्के की क्यों ना अपनी दोनों की शर्त हो जाए, एक एक मुक्के की। तो हनुमान जी कहता है क्यों? तो रावण कहता है इससे पता चल जाएगा ना कौन शक्तिशाली है। तो जो हनुमान जी होते हैं वो भी कहते हैं चलो ठीक है, लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि पहले तुम प्रयास करो, पहले तुम मुझे मुक्का मारो। लेकिन जो रावण कहता है क्यों, तुम भी तो पहले मुझे मार सकते हो। तो जो हनुमान जी होते हैं वो कहते हैं कि अगर मैंने मार दिया और गलती से तुम्हें ज़्यादा लग गया तो कहीं पता चला कि पूरी रामायण यहीं हो जाए और तुम्हारा तो अंत हो जाएगा। तो जो रावण था वो हाँ ये चीज़ को सोचता है कि हाँ ये शक्तिशाली है और ये कर भी सकता है, मार भी सकता है। और हनुमान जी जो कि स्वयं भोलेनाथ के ही अवतार थे। तो जो रावण होता कहा जाता है कि पहले रावण अपनी पूरी पावर लगा के हनुमान जी पे मुक्के से प्रहार करता है। लेकिन कहा जाता है कि हनुमान जी को जैसे ही रावण मुक्का मारता है हनुमान जी थोड़ी देर के लिए छटपटा से जाते हैं और फिर वापस खड़े हो जाते हैं। अब लेकिन जो रावण होता है वो सोचता कि है मैंने तो इतनी ज़ोर से मारा, इसको फिर भी कोई असर नहीं हुआ। तो रावण पूछता है कि तुम्हें कोई असर नहीं हुआ? हनुमान जी कहते हैं कि नहीं मुझे कोई असर नहीं हुआ। तो रावण जी कहते हैं कुछ चक्कर वगैरह कुछ तुम्हें हो रहा है असर वगैरह? वो कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा, अब तुम तैयार हो जाओ, अब मेरी बारी है तुम्हें मुक्का मारने की। तो जो रावण होता है वो कहता है चलो ठीक है अब तुम मुझे मुक्का मारो। अब जो हनुमान जी होते हैं आप सबको पता है कि स्वयं रुद्र के अवतार है, वो भोलेनाथ के अवतार है और जो कि महावीर भी कहलाते हैं। और जो रावण है वो स्वयं भोलेनाथ का भक्त था। अब तो रावण में इतनी तो शक्ति हो नहीं सकती कि भोलेनाथ से जाकर टक्कर ले सकते हैं और भोलेनाथ से ज़्यादा ताकतवर भी हो सकता है। तो जो हनुमान जी हैं वो तो स्वयं भोलेनाथ के रूप हैं। तो जो हनुमान जी होते हैं वो कहते हैं अब तुम तैयार रहो, अब मेरी बारी है। अब कहा जाता है कि रावण तो तैयार हो जाता है और जैसे ही हनुमान जी अपना हाथ घुमा के मारने की कोशिश करते हैं तो कहा जाता है कि ऊपर जो ब्रह्मदेव और भोलेनाथ होते हैं वो चिंतित हो जाते हैं कि हैं अगर इस हनुमान जी ने अभी मुक्का मार दिया तो ये तो अभी इसकी पूरी रामायण हो जाएगी सारी की सारी, और ये यहीं इसका अंत हो जाएगा और जितनी भी रामायण अभी चल रही है सारी की सारी यहीं हो जाएगी। तो जो ब्रह्मदेव होते कहा जाता है कि वो हनुमान जी के हाथ देकर तुरंत वहाँ से भागते हैं ब्रह्मलोक से और वो कहते हैं कि बजरंगबली ये क्या कर रहे हो? तो जो बजरंगबली होते हैं वो कहते हैं कि क्यों क्या कर रहे हो? शर्त लगी हुई है एक एक मुक्के की, पहले रावण ने मार लिया अब मेरी बारी है, अब मैं रावण को मुक्का मारूंगा। तो बजरंगबली को वो कहते हैं कि बजरंगबली वो तो हमें पता है कि शर्त चल रही है, लेकिन इस हिसाब से हाथ क्यों घुमा रखा है? हनुमान जी कहते हैं इस हिसाब से मतलब क्या है तुम्हारा? रावण ने भी तो पूरी पावर लगा के मारा है और जबकि उसने तो मेरे को भाग के मुक्का मारा है, मैं तो फिर भी खड़े खड़े मार रहा हूँ, अपना पूरा हाथ घुमा के मार रहा हूँ, और उसमें आपको क्या दिक्कत है? मैं अपने पूरा हाथ घुमा के उसको मुक्का मारूंगा, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जो ब्रह्मदेव होते कहते हैं कि प्रॉब्लम तो यही है कि तुम पूरा अपना हाथ घुमा के मार रहे हो। तो जो रावण होता है वो कहता है ब्रह्मदेव को कि ब्रह्मदेव तुम हटो, हमारी एक एक मुक्के की चल रही है। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि अभी मरना चाहते हो क्या? अभी मर जाओगे, वो अभी एक मुक्का मार देंगे ना जिस हिसाब से उन्होंने हाथ घुमा रखा है, तुम्हारा यहीं पर नाश हो जाएगा और तुम्हारा अंत हो जाएगा यहीं पर। रावण तुम इतिहास बन के रह जाओगे यहीं पर। तो जो ब्रह्मदेव होते हैं तो ब्रह्मदेव हनुमान जी से कहते हैं कि कम करो। अब जो रावण होता है वो सोचता है कि अगर ब्रह्मदेव इंटरफेयर कर रहे हैं इन चीज़ों में, वो दखलंदाजी कर रहे हैं तो हाँ कुछ ना कुछ तो बात है। तो रावण कहता है कि इनसे कम करवाओ फिर। अब ब्रह्मदेव होते हैं वो कहते हैं कि इसीलिए तो आए हैं। तो हनुमान जी कहते हैं क्यों? उसने तो पूरी तरीके से मारा है, मैं तो फिर भी खड़े खड़े मार रहा हूँ घुमा के। तो ब्रह्मदेव कहते हैं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आप थोड़ा सा कम करो हाथ को। तो हनुमान जी कहते हैं थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब जो ब्रह्मदेव होते हैं फिर कहते हैं नहीं इससे भी काम नहीं चलेगा, इससे भी कम करो। तो रावण कहता है कि है अभी तो इसने कम ही कर लिया, इससे भी क्या होगा अब? तो ब्रह्मदेव होते हैं वो कहते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, देर भी हो जाएगी तुम्हारी 10-15 दिन में मुक्का लगते के साथ ही। तो जो रावण होता है फिर सोच में पड़ जाता है, फिर कहता है नहीं कम करवाओ फिर से। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि यही करवा रहा हूँ मैं, तू शांत खड़ा रहे, मैं बजरंगबली को बोल रहा हूँ। फिर बजरंगबली थोड़ी देर में हाथ अपना पीछे से थोड़ा आगे कर लेते हैं। तो जो रावण होता है कहता है चलो मारो।
अब जो ब्रह्मदेव होते हैं फिर आंखें बंद करके कहते हैं कि नहीं बजरंगबली अभी भी नहीं। तो रावण कहता है अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो इसने पूरा हाथ ही कर लिया, ऐसे सीधा ही कर लिया, अब कैसे लग सकता है। तो जो ब्रह्मदेव होता है वो कहते हैं कि कोई नहीं, अगर अभी मार दिया तो जो युद्ध 3-4 दिन चल रहा है वो थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगा, तुम मर जाओगे। तो रावण फिर सोच में पड़ जाता, फिर कहता कि इनको बोलो सीधा करके ही मारे। तो जो बजरंगबली से को वो ब्रह्मदेव कहते हैं कि बजरंगबली अपने हाथ सीधा करो पूरा और फिर मारना। तो बजरंगबली कहते हैं कि यार तुम बार बार कम करवाए जा रहे हो, इसने तो मुझे जबकि भाग के मारा है और इतनी ज़ोर से ही मारा है। कहा जाता कि बजरंगबली अपना हाथ सीधा कर लेते हैं ब्रह्मदेव के कहने पर। अब जो बजरंगबली होते हैं वो कहते हैं कि इससे अब नहीं करूँगा कम, अब मैं मारूंगा रावण को। तो जो रावण होता है हटो ब्रह्मदेव, लगन दो, अब मारन दो। तो जो बजरंगबली होते हैं वो कहते हैं कि जैसी मुक्का मारते रावण को वो बहुत समय तक तो मूर्छित सा हो जाता है, मरता नहीं है, लेकिन यूँ मानो कि पूरी दिल की धड़कन ही बंद कर देते बजरंगबली, इस तरीके से मारते हैं। तो फिर रावण को समझ आता कि हाँ ये वाकई में पावरफुल है, शक्तिशाली है, ये मेरा अंत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुंभकर्ण और रावण थे इनको तो बजरंगबली मार देते, लेकिन जो ब्रह्मदेव होते हैं वो समझाते हैं कि भैया तुम्हारे हाथों से अंत नहीं लिखा है इसका, वो किस लिए आ रखे हैं, तुम्हारे साथ में रघुवीर चल रहे हैं, उनके हाथों से अंत है, तो तुम रहने दो, तुम मुक्का कम करके ही मारो। इसलिए कहा जाता है कि जो बजरंगबली होते हैं उनको कम करके मारते हैं, अगर पूरी तरीके से मारते तो वहीं पर पूरी रामायण हो जाती और जो बजरंगबली थे वहीं पर रावण का अंत कर देते।